नमस्कार मित्रों, ए टू जेड न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। कल गणतंत्र दिवस है। जी हाँ, हर्ष और उल्लास का माहौल है। कोई शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहा है तो कोई वर्तमान में जो सीमा पर हैं उनके लिए गुणगान बखान कर रहा। जवान, किसान, बालक, बच्चे सभी मस्त हैं। आइए तो ए टू जेड की विशेष प्रस्तुति। जी हाँ, कुछ हंसी और कुछ थोड़ा सा जनगणमन। हमारे साथ मौजूद हैं इस पर बात करने के लिए श्री राजीव कुमार मल्होत्रा जी। नमस्कार जी। ग्रेट इंडिया लाफ्टर चैलेंज के थर्ड रनर और देश ही नहीं बल्कि विदेशों में अपनी हंसी के माध्यम से सबका स्वास्थ्य ठीक रखने वाले। कहते हैं ना, जो हंसता है उसका स्वास्थ्य ठीक रहता है। और साथ ही क्या नेता क्या है, भ्रष्टाचार क्या है, आतंकवाद क्या है, आप लोगों तो सब जानते हो, लेकिन इसको अगर पैरोडी में, इसको कविता में, इसको अगर छंद में, इसको अगर शेर में बखान किया जाए तो उसमें राजीव जी माहिर है। राजीव जी, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस कहाँ से शुरू करेंगे आप? चलिए, मैं सबसे पहले तो ए टू जेड देखने वाले हमारे सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और सबसे पहले मैं गणतंत्र दिवस की मुबारकबाद कुछ इस अंदाज में देना चाहूँगा आप सभी को कि गणतंत्र दिवस आप सभी को मुबारक हो और मेरे देश का फ्यूचर हो और भी ब्राइट। मिले थोक में खुशियाँ डे एंड नाइट, न हो लाइफ में कभी भी देशवासियों की चिंता का यूज़, और 1 मिनट में हज़ारों मिले खुशियों की न्यूज़, और हादसे का टॉनिक पीकर मन करो सजीव। यही कामना गॉड से करता है ग्रेट इंडिया लाफ्टर चैलेंज फेम राजीव। क्या बात है राजीव जी। राजीव जी, आपकी कविता खाकी है। मैं कहता हूँ 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के ऊपर अवसर पर उसका दुख क्या है, उसके वो व्यक्त करने के लिए सीमाओं का दुख क्या है, और वो जो खाकी पहनते हैं जिनको हरदम उल्हाने झेलने पड़ते हैं, उनकी वास्तव में रियलिटी क्या है और खाकी हमारे लिए क्या करती, थोड़ा सा कुछ इस पे हो जाए। इसके बाद ले चलते हैं आपको लाफ्टर की तरफ। मैं ज़रूर बताऊंगा। और खाकी वर्दी वाले हमारा बड़ा त्याग करते हैं, उनका बड़ा बलिदान होता है। तो मैंने कुछ पंक्तियां लिखी हैं और मैं कहाँ तक सफल हूँ वो मेरे श्रोता सुनेंगे तो बताएंगे, तो मैं ज़रूर सुनाना चाहूँगा। कहते हैं कि हो अंडरवर्ल्ड की गोलियाँ या आतंकवाद का बम मैं हंस कर सह रही हूँ। हो अंडरवर्ल्ड की गोलियाँ या आतंकवाद का बम मैं हंस कर सह रही हूँ। मैं खाकी वर्दी हूँ, लो आज अपनी आत्म कथा कह रही हूँ। क्या बात। कहते हैं हो रक्षाबंधन, दिवाली, दशहरा, ईद, क्रिसमस, गुरु पर्व। हो रक्षाबंधन, दिवाली, दशहरा, ईद, क्रिसमस, गुरु पर्व, ये त्यौहार हमें अपने होने का एहसास करवाते हैं, पर बदकिस्मती हमारी, हमारे त्यौहार सड़कों में ड्यूटी पर गुजर जाते हैं। हो जून का महीना, गर्मी, सर्दी या बरसात, हंस हंस के सह रही हूँ। खाकी वर्दी हूँ, लो आज अपनी आत्म कथा कह रही हूँ। एक छोटी सी बात मैंने कहनी चाहिए खाकी वर्दी में, और हमारे चैनलों पर हम देखते हैं बिना हेलमेट के जब बाइक चलाते हैं तो कितने एक्सीडेंट और कितने लोग मरते हैं। उस पर मैंने ये बात कहनी चाहिए कि बिना हेलमेट बाइक चलाने वालों का जब हम चालान बनाते हैं, हमारी दी हुई नसीहत को लोग हमारा दबदबा बताते हैं। कुछ दूरी पर एक्सीडेंट में जब सर की चोट से वो मर जाते हैं, तब उस लाश को पहला हाथ हम ही लगाते हैं। और ये संदेश जब हम उस परिवार को पहुंचाते हैं कि नहीं रहा तुम्हारा जवां बेटा धरती पर, तो किस तरह हमारे दिल तार तार हो जाते हैं। इस पर भी लोग हमें नहीं समझ पाते हैं और हम ही पर उंगलियां उठाते हैं। यूं तो अनगिनत लावारिस लाशों का दाह संस्कार पिता, पुत्र, भाई, बंधु बनकर हमने किया है, और खुशकिस्मती से सिस्टम और कुदरत ने यह मौका सिर्फ खाकी वर्दी को दिया है। बड़े बदकिस्मत है वो लोग जो इस पर भी खाकी वर्दी की कुर्बानी भूले हैं। मत आंसू बहा खाकी वर्दी, तेरे लिए स्वर्ग के द्वार भी खुले। क्या कहते हैं जो समझते हैं कुर्बानी खाकी वर्दी की, वो इनको सराखों पर बैठाते हैं। जो समझते हैं कुर्बानी खाकी वर्दी की, वो इनको सराखों पर बैठाते हैं। सोते हैं तभी चैन की नींद हम घरों में, जब रात को उठकर खाकी वर्दी वाले पहरा लगाते हैं। जिस दिन सो गए खाकी वर्दी वाले, उसी दिन जुल्म सतर्क हो जाएगा, फलेगा फूलेगा अपराध और मुल्क का बेड़ा गर्क हो जाएगा। कहते हैं इन आंखों से अपराध देखा, कानों से सुना, सीने पे गोलियां खाई, गोलियां चलाई, जवानों को शहीद कर मुजरिम पकड़कर कोर्ट लाई। सबूतों के अभाव में मुजरिम की हो गई रिहाई। अब मैं कहती हूँ कि अपराध को, अपराधी को, गुंडे को, आतंकवादी को मैं खून के आंसू रुला दूं, अगर जनता साथ दे मेरा
और टांग ना अड़ाएं वीआईपी मेरे काम में तो अपराध मुल्क से 72 घंटे में मिटा दो। अपना और सर, राजीव जी, ये जो टांग न अड़ाए नेताजी, ये चर्चा भी जारी है, लेकिन हाँ। टांग न अड़ाए नेताजी पे कुछ कह दें थोड़ा सा तो पता लग जाएगा। देखिए क्या अब क्या कहूँ मैं, बड़ी सिंपल सी परिभाषा है नेता की। नेता माइनस देता, जी बराबर नेता, जी कसम से बहुत बड़ा भी नेता, कुछ नहीं देता। तो सीधी सी बात है साहब, आप तो देख ही रहे हैं इस वक्त देश की स्थिति क्या है। जी और हमारे जो देशवासी हैं, देश के लोग हैं, उनकी नज़र है हमारी राजनीति पर, सियासत पर। जी जी तब मैंने खूबसूरत पंक्तियाँ लिखी थी। जी जी अगर आप कहें, हाँ नहीं, हाँ वो खाकी जारी रहेगी लेकिन उसके बीच में हाँ, चल रहा है ये। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको सुनाना चाहूँगा। मैंने थोड़ा सा वर्णन किया है राजनीति का प्राकृतिक से। कहते हैं कि चुनाव की बिजली चमकी, अब बादल रूपे सफ़ेद वस्त्रों में नेताओं की टोली आदम की। भाषण गरजने लगे, वादे बरसने लगे, जनता मोर की तरह नाचने लगी, न जाने क्या क्या बांटने लगी। चमचे पपीहे की तरह गाने लगे, विरोधी मेंढक की तरह टर्राने लगे, गरीब बच्चों की तरह बहलने लगे, गुंडे डेंगू की तरह फैलने लगे। संप्रदायवाद ओले की तरह पड़ने लगा, रिजेक्ट नेताओं का ढेर कूड़े की तरह सड़ने लगा। लोग आश्वासन की गीली मिट्टी पर रपटने लगे, गरीब के आंसू टूटी छत से पानी की तरह टपकने लगे, और अरमानों की दुनिया बांध की तरह ढह गई। जनता एक बार फिर 5 वर्ष के लिए इस राजनीति की बाढ़ में बह गई। क्या बात है। राजनीति की बाढ़ में बह गई। तो फिर खाकी पे फिर आ जाए। बिल्कुल साहब, और खाकी का दर्द जो है हम सबको समझना चाहिए। वो भी बहुत कुर्बानियां करते हैं, बहुत त्याग करते हैं। तो मैं बीच की पंक्तियां फिर सुनाना चाहूँगा। कहते हैं, दुर्भाग्य से बीते वक्त के समय की, दुर्भाग्य से बीते वक्त के समय की गुप्त स्थान पर जब कोई लाश हम पाते हैं, उस लाश के सगे संबंधी मुंह पर कपड़ा रख के निकल जाते हैं। धन्य है ये खाकी वर्दी वाले जो उस लाश को भी अपनी गोद में उठाते हैं। अरे खाकी वर्दी हिंदुस्तान की आन बान शान है, नजर डाल रोजमर्रा की जिंदगी पर इनकी, खाकी वर्दी भी इंसानियत की पहचान है। खाकी वर्दी हूँ, जुल्म को खाक में मिला दूंगी, हंसकर इस देश के लिए अपने प्राणों की आहुति चढ़ा दूंगी। कहते हैं, नई टेक्नोलॉजी के हथियार के साथ जब कोई आतंकवादी हमारे सामने आता है, पुरानी टेक्निक के हथियार की बदौलत 10 का दम होते हुए खाकी वर्दी वाला टूटे खिलौने की तरह बिखर जाता है। फिर उसके शहीद होने के बाद उतना यश मान धन उसके परिवार को नहीं मिल पाता है जितना मात्र वनडे जीतने पर एक क्रिकेट खिलाड़ी को दिया जाता है। मैं तो इस पर भी समाज के ताने हंस हंस के सह रही हूँ। खाकी वर्दी हूँ, लो आज अपनी यूं ही आत्मकथा कह रही हूँ। और खाकी वर्दी हूँ, जुल्म को खाक में मिला दूंगी, हंसकर इस देश के लिए अपने प्राणों की आहुति चढ़ा दूंगी। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, तीनों है देश के लिए बड़े महान, पर वक्त आने पर खाकी वर्दी वाले भी करते हैं इस देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान, अपने प्राणों का बलिदान, अपने प्राणों का बलिदान। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बहुत बढ़िया, बहुत। राजीव जी, आपको ये कहाँ से पता लगा कि हम कविता करने लगे हैं? सर, शुरू में जब मैं पढ़ता था तो कल्चर प्रोग्राम जो होते थे स्कूल में जी, तो उन प्रोग्रामों में हम लोग अपने टीचर्स को सुनते थे जी, और कुछ जब कवि लोग आते थे उनको भी हम देखते थे। तो हमें लगता था कि ये जिस तरह से लिख रहे हैं, तालियां बज रही, क्यों ना हम भी ऐसा लिखें। एक अंदर से एक आवाज़ सी आई कि लिखना चाहिए। तो धीरे धीरे वहाँ से लिखना शुरू किया, फिर लिखना शुरू किया तो फिर थोड़ा रिस्पॉन्स मिला, तो बस अपना कलम चलने लगी, थोड़ा थोड़ा लिख लेते हैं सब। राजीव जी, कवि कहते जहाँ न जाए रवि वहाँ जाए कवि। कवि उस अंधकार के अंतरल गहराइयों में भी पहुँच करके सब कुछ जानता है। आपको ऐसी कौन सी कविता लगी जो कहीं एकदम, जैसे वाल्मीकि जी की एकदम से देखा क्रौंच पक्षी को और वो बोल पड़े, माँ निषाद प्रतिष्ठा त्वाम मगमः शाश्वती समा। ऐसे कई बार होता है कि हम देखते हैं, अभी व्यंग पे हम नहीं आए, अभी कविता की बात चल रही, ऐसा हम देखते कोई चीज़ देखी समाज में गलत हो रही, कोई चीज़ देखी जो ये नहीं होनी चाहिए और कविता बन करके वो फूट पड़ी। ऐसी कोई कविता कौन सी आपकी, या व्यंग कौन सा है? अगर व्यंग है तो कौन सा है? अब चूंकि गणतंत्र दिवस है जी, तो एक मैं छोटी सी बात कहना चाहूँगा। जी, देहात की बात है जी, वो क्लास में मास्टर ने पूछा बच्चे से कि बेटा देश किसने आज़ाद करवाया? जी, तो बच्चा बड़े प्यार से कहता है सुनील सेठी ने। सुनील शेट्टी ने। सुनील सेठी ने। मतलब अरे, फिर बच्चा कहता है सर नहीं तो धर्मेंद्र पाजी ने, सन्नी देओल ने। जी, मास्टर कहता है अरे बेटा देश आज़ाद करवाया सरदार भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, इन लोगों ने। जी, बच्चा कहता है ये कौन है भाई? बोले इनकी फिल्म आती 26 जनवरी पे टीवी पे,
तो बच्चा कहता है लाइट कहाँ आती है 26 जनवरी को? अभी आती है, लाइट ही नहीं लाइट होती। ही नहीं होती। तब बच्चा एक बहुत खूबसूरत बात कहता है, जो 4 पंक्तियां मैंने लिखी हैं, मैं अपने तमाम दर्शकों का इस पर प्यार आशीर्वाद चाहूँगा। जी। तब बच्चा कहता है कि छोड़ोगे हाथ मेरा तो इस दुनिया की भीड़ में खो जाऊँगा, और थपथपाओगे पीठ मेरी तो गोद में तुम्हारी सो जाऊँगा, और चलाओगे जिन रास्तों पर मैं उनका बादशाह हो जाऊँगा। मैं कोरा कागज़ हूँ, उस पर जैसा लिखोगे मैं वैसा हो जाऊँगा। क्या बात है, मैं कोरा कागज हूँ, उस पर जैसा लिखोगे वैसे। बच्चे यही तो होते हैं ना, जैसे मैं कभी कभी कहता हूँ घड़े की तरह होते, कच्चा घड़ा होता, कुम्हार जो छाप देता है वो छाप फिर सारी जिंदगी नहीं हटती। तो बच्चे, हमारे बच्चे जो समाज में देख रहे हैं, जो ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, हमारे बच्चे वही सब करते हैं। और बच्चे तो आपको पता है 21वीं सदी के कंप्यूटर इंटरनेट के बच्चे हैं, बड़े एडवांस हैं, बड़े एक्टिव हैं। और कब मम्मी पापा का एडवांस देके खा जाए, मम्मी पापा को भी नहीं पता चलता। बच्चा कुछ खा रहा था, मैंने कहा बेटा क्या खा रहे हो? कहता है अंकल 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 आने की दवा है। मैंने कहा मुझे भी दे दो। कहते 500 की है। मैंने कहा 500 मक लाया तो और क्या चाहिए? मैंने निकाल के 500 का नोट दिया, उसने मुझे दवा दी, मैंने खाई। मैंने कहा बेवकूफ़ बना रहा है, ये तो च्युइंगम है। बच्चा बड़े प्यार से कहता आ गई है कल। मैंने कहा भाई आ गई। एक और बच्चा आ गया मेरे पास, अब सुनने वाली बात है। कहता आप ग्रेट इंडिया लाफ्टर चैलेंज हो? मैंने कहा हाँ जी। कहता अंकल आपका ऑटोग्राफ लेना है। बच्चा बहुत छोटा था। मैंने कहा क्या ऑटोग्राफ देना? मैंने एक मंकी का फोटो बना के दे दिया। उसने बड़े गौर से फोटो देखा, फिर मेरी तरफ देखा, फिर फोटो देखा, फिर मेरी तरफ देखा, फिर कहता है अंकल आपका ऑटोग्राफ मांगा तो फोटोग्राफ नहीं मांगा। तो बच्चे कहीं भी समेट लपेट देते हैं। जी, जी, वो जी। क्लास में कहा मास्टर ने बेटा बैठी गाय की तस्वीर बनाओ। अब बैठी गाय की तस्वीर बड़ी टफ होती है, तो बच्चे ने खड़ी गाय की तस्वीर बनाई। जब मास्टर नजदीक आया, उसने कहा बेटा मैंने तो कहा था बैठी गाय की बनानी है, तुमने खड़ी गाय की क्यों बनाई? तो बच्चा बड़े प्यार से कहता है मास्टर साहब बनाई तो बैठी गाय की थी, पर आपको देख के खड़ी हो गई है। अच्छा, ये चुनाव हमारे यहाँ चलते ही रहते हैं। ये चुनाव की कुछ बिजली पे, चुनाव के कुछ उस पे कुछ है क्या? बिल्कुल, मैंने अभी बात कही थी, चुनाव की बिजली चमकी, जी। बादलों की सफेद वस्त्रों में नेताओं की टोली यादव की। नहीं, इसके अलावा और कुछ है क्या? बड़ा कुछ है सर कहने को। तो मैं आपको सर एक चीज़ बताना चाहता हूँ अपने इस चैनल के माध्यम से कि 19वीं सदी इंग्लैंड की थी जी, और 20वीं सदी अमेरिका की, लेकिन आज मेरे देश में इतना टैलेंट है, 21वीं सदी हमारे हिंदुस्तान की। ये बिल्कुल कन्फर्म है। 21वीं सदी है हिंदुस्तान की। अभी बहुत कुछ बाकी है। अभी तो कविता हुई है, आपको सुनाएगी। अभी व्यंग, हंसी, लाफ्टर। जुड़े रहे हमारे साथ। हम लेते एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा नहीं। नई उम्मीद, नया जोश, जोश मोबाइल। फ्रांस और भारत की बढ़ती दोस्ती, कई अहम समझौतों पर लगी मोहर। $1 अरब का होगा सालाना निवेश। राफेल डील पर भी हुआ करार। देखिए शाम 4 बजे रिश्तों की नई उड़ान, सिर्फ A to Z न्यूज पर। खबर 4 धाम की, खबर पौड़ी रुद्रप्रयाग की, खबर अल्मोड़ा नैनीताल की, खबरें पहाड़ और मैदान की, खबरें राजनीति और संस्कृति की, खबर गंगा के घाट की, खबर देवभूमि उत्तराखंड की। देखिए खबर उत्तराखंड रोजाना शाम 5:40 पर, रात 12 बजे और दोपहर 1 बजे। Watch your favorite A to Z news channel just a click away. Log on to www.a2znewschannel.com. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप लोग देख रहे हैं लाफ्टर चैलेंज। लाफ्टर चैलेंज का मतलब, लाफ्टर चैलेंज के राजीव जी हमारे साथ में हैं और A to Z न्यूज़ चैनल की विशेष प्रस्तुति, क्योंकि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, उस पर कुछ हंसा जाए, कुछ याद किया जाए। क्या है भ्रष्टाचार, क्या है आतंकवाद, इस सब पर कविता के रूप में, शेर के रूप में
सुनाने वाले हमारे साथ बैठे राजीव जी। राजीव जी, भ्रष्टाचार, मोदी जी के वो जो 3 आतंकवाद, भ्रष्टाचार और बच्चों को प्यार, तो बच्चों पे तो आपने सुना दिया, अब 2 रह गए, भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं भ्रष्टाचार की बात भी बच्चे के माध्यम से आप तक और अपने श्रोताओं तक पहुंचाना चाहता हूं। एक महिला ने मुझसे कहा, राजीव जी आप ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज हो। मैंने कहा हाँ जी। बोली मेरे बच्चे का कद नहीं बढ़ रहा, कोई लाफ्टर का टॉनिक दो। तो मैंने 4 पंक्तियों का मंत्र दिया। मैंने कहा ना कोई इंजेक्शन, ना टैबलेट, ना च्यवनप्राश, ना बॉर्नवीटा, ना कोई लाफ्टर इसके काम आएगा। ना इंजेक्शन, ना टैबलेट, ना च्यवनप्राश, ना बॉर्नवीटा, ना कोई लाफ्टर इसके काम आएगा। बस रख दो नाम इसका भ्रष्टाचार, ये खुद ही बढ़ता चला जाएगा। क्या बात है, क्या बात। तो सर स्थिति ये है, और मैं अपने तमाम A to Z चैनल के जो श्रोता हैं उनको बात पहुंचाना चाहूँगा इस चैनल के माध्यम से। गणतंत्र दिवस है कि भ्रष्टाचार इसी गति से अगर बढ़ता रहा और अंकुश नहीं लगा तो आज से 5 साल बाद जब बच्चा जन्म लेगा और उसकी माँ उसे डॉक्टर के पास लेके जाएगी और डॉक्टर से कहेगी इसे 75% भ्रष्टाचार का इंजेक्शन लगा दो, 25% तो भ्रष्ट है ही, क्योंकि इसकी रगों में हमारा खून है। लेकिन इस सभ्य समाज में रहने के लिए, अच्छी जीविका चलाने के लिए, अच्छी नौकरी पाने के इसका 100% भ्रष्ट होना जरूरी है। और जब वो बच्चा 5 साल का हो जाएगा, अपने मम्मी पापा के साथ जाएगा चिड़ियाघर घूमने, तो चिड़ियाघर में वो देखेगा लंगूर, चिंपैंजी, टाइगर, तो उसे पिंजरे में बंद रहेगा कि एक इंसान। तो अपने पापा से कहेगा पापा ये इंसान ऐसे क्यों बंद किया, हमारी तरह है। तो उसके पापा कहेंगे नहीं बेटा ये हमारी तरह नहीं है, ये वो इंसान है जो कभी रिश्वत लेता है, ये वो इंसान है जो कभी झूठ बोलता है। ऐसे लोग बहुत साल पहले पाए जाते थे, अब हजारों मील की दूरी में करोड़ों में एक आध पाया जाता है। ये डायनासोर की तरह लुप्त होते चले जा रहे हैं। फिर उसके बाद उसका बाप कहता देख बेटा इसकी ईमानदारी का एक नमूना तो ये दिखाता हूँ। 500 का नोट जेब से निकालेंगे उसके पापा और उस पिंजरे के बंद आदमी से कहेंगे लोगे? वो कहते नहीं। कहते क्यों नहीं लोगे? वो कहता है यहाँ मुझे खाना पीना मिल जाता है, जो यहाँ से तनख्वाह मुझे मिलती है उससे मेरे परिवार का पेट भर जाता है, और अपनी इसी काबिलियत की वजह से जिस पिंजरे में हूँ मैं, तभी वहाँ का चौकीदार आता है और उस 500 के नोट को छीन के अपनी जेब में रखता है और कहता है हुजूर क्या कर रहे हैं, एक नस्ल बची है, इसे भी खत्म कर रहे हो। क्या बात है, एक ही नस्ल बची है, इसे भी खत्म करो। क्या तो भ्रष्टाचार खत्म होना बहुत जरूरी है। और कुछ भ्रष्टाचार पे? बस साहब भ्रष्टाचार बहुत सारी बातें। अब वो कहता है कि धर्मराज की सभा में एक हिंदुस्तानी पहुंचा, उन्हें देखा ऊपर घड़ियाँ ही घड़ियाँ लगी हुई हैं। तो उसने कहा साहब ये इतनी घड़ियाँ क्यों लगी हुई हैं? धर्मराज ने कहा भाई जिस मुल्क में भ्रष्टाचार जितनी गति से बढ़ रहा है उसकी घड़ी उतनी गति से दौड़ रही है। उसने फिर ऊपर देखा, बोला हमारे देश की घड़ी नजर नहीं आ रही। धर्मराज ने कहा मेरे बेडरूम में पंखे का काम कर रही है। राजीव जी की पीड़ा शब्दों के माध्यम से हो गई है पीर, पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर, पर्वत सी पिघलनी चाहिए, अब कोई गंगा निकलनी चाहिए। तो जो भ्रष्टाचार की जो गाथा गा रहे, अच्छा आतंकवाद पे अगर राजीव जी कुछ कहा जाए आपसे कहने के लिए? हाँ, आज हमारा बहुत बड़ा सब्जेक्ट है ये आतंकवाद, और इससे पूरा विश्व जूझ रहा है और इस पर अंकुश लगना बहुत ज़रूरी है। सभी देश बहुत प्रयास कर रहे हैं और इस पर सबको सफलता दे। इसमें एक बहुत प्यारी सी बात है, आपने मुझे आज बच्चे का टॉपिक दे दिया तो हर बात बच्चे से शुरू हो रही है। क्लास में एक बच्चे ने बहुत खूबसूरत प्रश्न किया मास्टर साहब से। कहता सर एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। तो मास्टर ने बेटा पूछो, पूछने से ज्ञान बढ़ता है। तो बच्चे ने प्रश्न किया सर 10 आतंकवादी बोट में बैठकर मेरे देश की ओर आ रहे थे, मेरे मुल्क की ओर आ रहे थे, और अचानक रास्ते में बोट डूब गई, तो बताओ कौन बचा? तो मास्टर ने कहा कोई भी नहीं बचा। तो बच्चा बड़े प्यार से कहता है क्यों? मेरा देश नहीं बचा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात। और मैं तो सिर्फ एक ही बात कहता हूँ सर, हमारे जो बॉर्डर पे जवान जान देकर इस देश की रक्षा कर रहे हैं, मैं उनको गणतंत्र दिवस पर सैल्यूट करता हूँ। और मैंने जैसा कि पहले भी कहा था कि बेशक 19वीं सदी इंग्लैंड की और 20वीं अमेरिका की थी, 21वीं हिंदुस्तान की है। क्यों है हिंदुस्तान की 21वीं सदी? है सबसे बड़ी ताकत इस मुल्क में धर्म और ईमान की है। ये मेरी पंक्तियाँ श्रोता ध्यान से सुने, है सबसे बड़ी ताकत इस मुल्क में धर्म और ईमान की है, उससे भी बड़ी ताकत हिंदू सिख ईसाई और मुसलमान की है। नहीं तोड़ सकती कोई ताकत इस मुल्क को, नजर इस मुल्क पर वाहिगुरु ईसा अल्लाह और भगवान की। क्या बात ये है, है क्या मेरा बात, देश। क्या बात, क्या बात। और रही बात आतंकवाद की, तो मैं 4 शब्दों में एक बात कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि छननी क्या छाछ को बात करेगी जिसमें आटे के साथ छान भी छनता है। छननी क्या छाछ को बात करेगी जिसमें आटे के साथ छान भी छनता है। फैलाकर आतंकवाद मेरे मुल्क में पाकिस्तान, तो क्यों इतना तनता है? मिलते हैं तेरे जैसे 100 मुल्क, तब कि जाकर एक हिंदुस्तान बनता है। क्या बात है, क्या बात। हमारा देश हर तरह से सक्षम है और हम हर तरह से तैयार हैं, और हम राम के वंशज हैं।
हम युद्ध पहले कभी नहीं करते, लेकिन अगर युद्ध आ जाए तो हम पीछे भी नहीं हटते। चलिए, मामला थोड़ा सीरियस सा हो रहा है और ये हंसी के लिए मैंने बुलाया है राजीव जी आपको, तो हंसी के चुटकुले कुछ सुनाए ना आप अपने, क्या उस परिस्थितियों को, किन परिस्थितियों को कैसे चुटकुलों के रूप में आप प्रस्तुत करते हैं, इसमें आपकी महारत हासिल है, तो वो बताएं ना, थोड़ा सीरियस ना हो, थोड़ा चलिए बिल्कुल, हंसना हंसाना बहुत ज़रूरी है। और मैं एक बात कहना चाहूँगा कि हमारे बड़े विद्वानों ने कहा है कि किसी को हंसाना खुदा की इबादत करना है, और शेक्सपियर ने भी कहा है अगर आप में हंसाने की क्षमता है आप नर को स्वर्ग बना सकते हैं। और शास्त्रों में लिखा है जब आप हंस रहे होते हैं तो ईश्वर की आराधना कर रहे होते हैं, जब आप किसी को हंसा रहे होते हैं तो ईश्वर आपकी आराधना कर रहे हैं। क्या बात है, क्या तो हंसी मजाक बहुत जीवन में ज़रूरी है। मैंने जैसे कि कहा, मैं हंसी पे चल रहा हूँ कि 44% हिंदुस्तान के लड़के माइक्रोसॉफ्ट अमेरिका में हैं, 36% नासा में हमारे वैज्ञानिक हैं, 38% हमारे डॉक्टर हैं अमेरिका में। तो हमारे देश में टैलेंट की कोई कमी नहीं। जेम्स वार्ड ने आग और पानी मिला के इंजन बनाया, हमने आग पानी मिला के हुक्का बनाया, पियो और एंजॉय करो। टैलेंट की कोई कमी नहीं। हमारा बच्चा च्युइंगम खाता है, जब बच्चा देखता है च्युइंगम खत्म हो गई तो उसे फेंकता कभी नहीं, वो ये देखता है घर की कौन सी चीज़ टूटी हुई है, वो उसको जोड़ता है। हम टूथब्रश इस्तेमाल करते हैं 6 महीने साल, जब खराब हो जाता है तो चाकू गर्म करते हैं, उसका अगला हिस्सा काटते हैं और पीछे वाले से नाला डालने का यंत्र बनाते हैं। तो हर तरह का टैलेंट है सर। कहते हैं जापान में लाइट चले जाए, बड़े टेक्निकल लोग हैं, कटआउट चेक करते हैं, बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए। अमेरिका में लाइट चले जाए, DSO दफ्तर फ़ोन करके इंजीनियर बुलाते हैं। हमारे हिंदुस्तान में लाइट चली जाए तो बाप बेटे से कहते हैं देख जरा पड़ोसी की आ रही है क्या। तो साहब, अमेरिका और हिंदुस्तान में एक ही लाइन का फ़र्क है, वो मंगल में जीवन ढूंढता है, हम लोग जीवन में मंगल ढूंढते हैं। और हम बड़े उत्साह के साथ, उमंग के साथ, हर्ष के साथ गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। और मैं सभी श्रोताओं से कहूँगा खूब उत्साह उमंग से इसी तरह गणतंत्र दिवस मनाते रहिए और अपने देश की रक्षा करते रहिए। चलिए, देश की रक्षा करें। अब कोई और शेर शायरी, कोई कुछ बच्चों के लिए, कुछ चुटकुले, कुछ और बाकी है? अब बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। बच्चों की बात आप कह रहे हैं, बच्चे तो हमारे बड़े एक्टिव, बच्चों का बड़ा प्यार होता है जी। बच्चा घर आया, दादा से बड़ा प्यार होता है बच्चे का। दादा ने आते का बेटा बड़ा कंप्यूटर साइंस का ज़माना है, मेरी तो आंखें कमज़ोर हो गई, दूर का दिखाई नहीं देता। बच्चे ने दादाजी का हाथ पकड़ा, छत पर ले गया, लेके कहते वो सामने देखो सूरज दिखाई दे रहा है। दादाजी बोले हाँ। बोले तो और कितनी दूर का देखोगे, उसके बाद तो दुनिया ही नहीं है। बच्चों का बड़ा प्यार होता है। अब देखिए 5 साल का बच्चा जब अपनी माँ से कहता है माँ आई लव यू, तो माँ कहती है आई लव यू टू। और जब वो बच्चा 15 साल का हो जाता है, अपनी माँ से कहता है माँ आई लव यू, तो माँ कहती है बेटा कितने पैसे चाहिए। और जब वो बच्चा 25 का हो जाता है और अपनी माँ से कहता है माँ आई लव यू, तो माँ कहती है अच्छा तूने पसंद कर ली बेटे, ठीक है हम तो अरेंज मैरिज कर देंगे पर निभेगी नहीं। और जब वो बच्चा 45 का हो जाता है और माँ से कहता है माँ आई लव यू, तो माँ कहती बेटा मैंने तो पहले ही कहा था निभेगी नहीं। और जब वो बच्चा 60 का हो जाता है, 60 साल का, और अपनी माँ से कहता है माँ आई लव यू, तो माँ कहती है मैं किसी भी कागज़ पर साइन नहीं करूँगी, जो मर्जी कर ले। क्या बात। तो बच्चों का बड़ा प्यार होता है। और आजकल के बच्चे तो हमारे सर बड़े एक्टिव, बड़े स्मार्ट हैं। बच्चा समोसा खा रहा था, एक बुजुर्ग ने सलाह दे दी बेटा समोसा नहीं खाते, नुकसानदायक होता है। बच्चा कहता है तुम्हें पता है बेटे दादा 100 साल जिए थे। उन्होंने कहा अच्छा बेटा, वो समोसा खाते थे। बच्चा बोला वो किसी काम में टांग नहीं अड़ाते थे, काम से काम रखो। वो साहब एग्जामिनर आ गया क्लास में, उसने कहा चिड़िया की टांग देख के चिड़िया का नाम बताओ। बच्चा नहीं बता पाया। एग्जामिनर बोला तुम फेल हो गए, तुम्हारा क्या नाम है। बच्चे का लो मेरी टांग देख के बताओ। तो बच्चे हमारे बड़े एक्टिव है, बड़े स्मार्ट है, 21वीं सदी के बच्चे हैं। और हमारे इन्हीं बच्चों में कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई मिनिस्टर है, कोई कलेक्टर है, कोई आर्मी का जवान है, कोई पुलिस में भर्ती होगा। तो इन्हीं बच्चों से हमारा देश का भविष्य उज्जवल रहेगा। बच्चों को भी ढेरों शुभकामनाएं हैं मेरी। चलिए, गणतंत्र दिवस पर आपको कुछ हंसाया, कुछ बताया राजीव जी ने। A to Z न्यूज़ चैनल परिवार की ओर से और जोश मोबाइल परिवार की ओर से आप सबको गणतंत्र दिवस की ढेरों शुभकामनाएं, बधाई। और हम संकल्प लें समाज सेवा का, हम संकल्प लें देश सेवा का, और प्रणाम करें जवानों को, प्रणाम करें किसानों को, प्रणाम करें माताओं बहनों को, प्रणाम करें बच्चों को, क्योंकि इन्हीं में से वो निकल करके आएंगे जो देश को भी चलाएंगे और देश की नई दिशा भी दिखाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।